एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज है सुबह का अर्घ और गाइस ये वाला वीडियो ना 28 अक्टूबर का है, मंगलवार का दिन था। वीडियो काफ़ी लेट जा रहा है गाइस, तभी मैं सो के उठ गई हूँ। तो चलिए सबसे पहले टाइम दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो गाइस यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा है 2:10 और सुबह में ना हम थोड़ा सा जल्दी उठे थे क्योंकि दोनों लड़कियों को भी तैयार करना था, हमें भी तैयार होना था और नाश्ते की भी तैयारी करके जानी थी घाट पे। तो मैं कही कि ना सुबह में उठेंगे जब भी जाके होगा। तो गैस पूरे घर में झाड़ू लगा लिए थे और इसी बीच में आलू रख दिए थे बॉईल होने के लिए। जब तक झाड़ू लगाए ना आलू भी बॉईल हो गया था। तो अभी देखिए इसका प्रेशर निकल गया था। इनकी बुआ यहाँ पे आलू छील रही थी। गैस में आ गई थी किचन में। रात में काले वाले चने भिगो दिए थे तो अभी मैं इसको धो के कुकर में रख दे रही हूँ बॉईल होने के लिए। तो चना मैं बना के जाऊँगी गैस, क्योंकि इनके चाचू बना नहीं पाएंगे और फिर घाट पर से आने के बाद ना बनाने का मन नहीं करेगा। तो थोड़ी बहुत मैं नाश्ते की तैयारी करके जाऊँगी और चना मैं बना के जाऊँगी, ऐसे सही रहेगा। और सुबह के टाइम में ना घाट पे पानी लेके जाएंगे इनके चाचू और चाय। तो सारी चीज़ें ना हम सामने रख के जाएंगे क्योंकि उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आलू छिल गया था, उसके बाद मैं रख दी थी कुकर को गैस पे। आलू मैं इसलिए बॉईल की थी क्योंकि मुझे बनाने थे नाश्ते में ब्रेड के पकोड़े। तो इसकी सारी तैयारी मैं करके जाऊंगी। घाट पर से आने के बाद मैं ब्रेड के पकोड़े बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आलू मैश कर रही थी ना, जब तक मैं बोली कि आप जाके नहा लो तो इनकी बुआ गई थी नहाने के लिए। जब तक वो नहा रही हैं मैं किचन के सारे काम निपटा लेती हूँ। चने बनाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से रेडी होने के बाद। दोनों लड़कियों को भी नहला धुला के कपड़े वगैरह पहना दिए। अभी ना नींद में ही है दोनों लड़कियाँ। तो यहाँ पे बेटी शूट कर रही थी मेरी वीडियो और इसी बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी गई। अचानक ना मुझे चक्कर से आने लगे थे, पता नहीं क्यों। और जैसे तैसे करके तो मैं साड़ी पहन ली थी, लेकिन उसके बाद ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खड़ी हूँ। तो इनकी बुआ कह रही कि आप भाभी खड़ी मत हो, आप बैठ जाओ, मैं मतलब आलता वगैरह लगा देती हूँ। बार बार ना मैं सोने ही जा रही थी, पता नहीं क्यों मेरे को अचानक ऐसे हो गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और मुझे लग नहीं रहा था कि आज मैं घाट तक भी पहुँच पाऊँगी। लेकिन जैसे तैसे भगवान का नाम लेके मैं मतलब हिम्मत की और खड़ी हुई। तो गई यहाँ पे देखिए तैयार होने के बाद सुबह की दिया बाती करके धूप वगैरह मैं दिखा दी थी। मैं कहीं करके जाती हूँ, पहले पूजा घर से करके ही जाना चाहिए बाहर। तो गैस पूजा वगैरह करने के बाद हम लोग घर से निकल गए थे और अभी हम लोग रास्ते में हैं। चारों तरफ ऐसी अंधेरा है, बारिश भी हो रही थी गैस हल्की हल्की और मतलब पूरा ना ऐसे सड़क गीला था। गैस जब मैं रेडी हो रही थी ना तो आदमी सो रहा था और जैसे ही हम घर से निकले ना तो आदमी भी जग गया था। तो उसके चाचू के पास मैं उसको छोड़ के आई थी, सुबह के टाइम में लेके आएंगे और अभी मेरे साथ जाएगा ना तो फिर वो परेशान हो जाएगा। तो गैस यहाँ पे देखिए बेटी चल रही है आगे आगे और बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो चलिए घाट पे पहुँच के उसके बाद मिलते हैं। तो गैस अभी हम लोग पहुँच गए हैं घाट पे और यहाँ पे देखिए ऊपर से ना ऐसी पॉलीथीन लगा हुआ था कि सब आराम से बैठ जाएंगे। बारिश थोड़ी सी तेज़ हो रही थी। तो गैस यहाँ पे हम लोग बैठ के पूजा वगैरह किए थे। उसके बाद बारिश बंद हो गई थी गैस, पॉलीथीन भी हट गया था और हम ना घाट पे जाने की तैयारी कर रहे थे। तो सूप में सारे फल वगैरह यहाँ पे रखने के लिए आलपन लगा रहे थे, ऊपर से सिंदूर वगैरह जो होता है ना वो। तो यहाँ पे बस हम लोग वही कर रहे थे और सुबह भी हो गया था। वीडियो में बहुत कम शूट की थी गई क्योंकि बारिश की वजह से और थोड़ा सा ना हम जिधर बैठे थे ना उधर थोड़ा सा अंधेरा था तो क्लियर आ नहीं रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। इस बारिश की वजह से ना मौसम भी ठंडा हो गया था, ठंड लग भी रहा था, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। चारों तरफ ना ऐसे ना धुंध से थे। इस टाइम तक सूरज भगवान निकल जाते थे लेकिन निकले नहीं थे। चारों तरफ ना ऐसी बादल था और छठ पूजा पर पहली बार मैं बारिश देखी हूँ गई। इस बारिश की वजह से ना सारा मज़ा किरकिरा हो गया था, चारों तरफ ना ऐसे गीला गीला सा हो गया था, बैठने के लिए भी जगह था नहीं। तो दोनों लड़कियां मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी कि मम्मा हम कहाँ पे बैठे, और खड़े खड़े ना दोनों के पैरों में भी दर्द हो गया था। तो कुछ देर तक तो मैं अपने पास बैठाई थी गोद में और फिर उसके बाद ना वो कह रही कि हम घर जाएंगे और बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी। उसके बाद सब लोग सुबह का अर्घ देने की तैयारी कर रहे थे तो सूप में फल वगैरह मैं रख दी थी और यहाँ पे ना ये मेरे सिन्होरा से सिंदूर लगा रही थी। तो नाक से लेके ऊपर तक लगाते हैं गैस और 30 त्योहार
त्योहारों पे ना सिंदूरा का ही सिंदूर लगाया जाता है और हमारे में सिंदूरा का सिंदूर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और जो लोग नहीं जानते ना कि सिंदूरा क्या होता है, तो गाइस इसी से हमारी शादी होती है और शादी के टाइम में ना इसमें सिंदूर डाला जाता है। और जब तक मतलब कि कहते हैं ना कि हम सुहागन रहते हैं, जब तक इस सिंदूर से हम अपना करते रहते हैं तीज त्योहारों पे। तो गाइस यहाँ पे देखिए मेरा सिंदूर की थी, मैं इनका की थी, फिर उसके बाद यहाँ पे भाभी का भी की थी। तो भाभी के भी सिंदूरा से ही सिंदूर की थी। गाइस जिस सिंदूरा से हमारी शादी होती है ना, उस सिंदूरा को हस्बैंड लोग सिर्फ 2 बार छूते हैं, एक शादी के टाइम पे और एक लास्ट टाइम पे। आप लोग समझ सकते हो, इसीलिए हस्बैंड लोगों से बहुत बचा के रखना पड़ता है। सिंदूर वगैरह लगाने के बाद हम लोग आ गए थे घाट पे। तो अर्घ देने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं पानी में खड़े होके ही अर्घ दिया जाता है गाइस। तो बहुत से लोग ना सुबह से भी खड़े होते हैं जब तक सूर्य भगवान नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे ना पंडित जी अर्घ दिलवा रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और देखी गाइस, यहाँ पे ना कोई किसी को भी अर्घ दिलवा दे रहा था, लेकिन हमारे गांव में ना पंडित जी दिलवाते हैं। तो मैं कही ना कि मैं पंडित जी से ही लूँगी। यहाँ पे बहुत से लोग ना अपनी अपनी वाइफ को भी दे रहे थे। तो यहाँ पे मैं बस वही कर रही थी, अर्घ दे रही थी। यहाँ पे भाभी खड़ी थी, ननद खड़ी थी, मैं थी। तो हम तीनों जने एक साथ ही लिए थे और अच्छा लग रहा था। सुबह के टाइम में थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन पानी में खड़ी थी ना तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि पैर ना एकदम अंदर से ना दब सा गया था। सूप भी भारी हो गया था, तो हाथ से ना उठा नहीं पा रही थी मैं ज़्यादा देर। तो मैं ना थक गई थी। मैं कहती कि ना जल्दी से मैं अर्घ दे के और उसके बाद से मैं निकलती हूँ। तो यहाँ पे मैं अर्घ दे दी थी, वही मैं पंडित जी से कह रही थी। तो यहाँ पे मेरे भतीजे थे, तो मैं कही कि मेरा सूप पकड़ लो, मैं बाहर निकल जाऊँ। तो भतीजे मेरे सूप पकड़े थे, देवर मेरे हाथ खींचे थे। अकेले से निकलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, फिसलन बहुत ज़्यादा था, बारिश की वजह से ना और ज़्यादा फिसलन हो गया था। तो हाथ खींचे थे जब मैं निकली थी। गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं पानी से बाहर। यहाँ पे पंडित जी के लिए ना सब प्रसाद वगैरह दे रहे थे, तो हम लोग भी प्रसाद वगैरह दे दिए थे। उसके बाद गाइस हम लोग जा रहे थे छठ माता के पास। बच्चे ना वहीं पे थे, बच्चे अंदर नहीं गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था, बारिश की वजह से ना फिसलन सा था, इसलिए बच्चे आने से मना कर दिए थे। तो हम ही लोग गए थे। और यहाँ पे ना भतीजे मेरे सूट कर रहे थे, तो उनको ना सूट करना नहीं आ रहा था और उनको ना समझ भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उनको इशारे से बता रही थी। तो गाइस अभी हम लोग आ गए यहाँ पे और बच्चों के लिए ना अभी मैं चना निकाल के दी थी, तो बच्चे चना वगैरह खा रहे हैं। और यहाँ पे इनकी बुआ पानी वगैरह पी ली थी, वो चना खा रही हैं और यहाँ पे मैं पानी पीने जा रही हूँ। तो मैं बेटे से पूछ रही थी ना कि आप कुछ खाओगे, तो वो मना कर रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं घर पे खाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना पारण। तो गुड़ और अदरक से ही पारण किया जाता है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं गुड़ और अदरक खा के यहाँ पे मैं गर्म पानी पी रही हूँ। गाइस उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे और अब मैं आप लोगों से घर पे मिल रही हूँ। टाइम लगभग 7:30 के करीब हो रहा था। तो घर आने के बाद बहुत बड़ा कांड हो गया था, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए बेटी कपड़े वगैरह चेंज कर ली थी और अभी हम लोग भी कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। तो कपड़े चेंज करने से पहले प्रसाद वगैरह हम लोग बांट दिए थे और उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करके मैं आ गई थी किचन में। और इनकी बुआ भी कपड़े वगैरह चेंज कर ली थी, क्योंकि ना मैं गीली हो गई थी पूरा पानी में। जब मैं गई थी ना अर्घ देने के लिए, तो साड़ी वगैरह चुन्नी वगैरह सारा कुछ गीला हो गया था। इस कपड़े वगैरह निकाल के मैं रख दी थी बकेट में, बाद में धोऊंगी, पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो सुबह में चाय बना था ना, तो चाय सब पी लिए थे, मेरे ससुर जी भी पी लिए थे, तो वहाँ पे इनके चाचू भी पी लिए थे। तो यहाँ पे चाय वाला बर्तन इनकी बुआ धो रही थी और यहाँ पे ब्रेड के पकोड़े मैं बना रही थी। तैयारी तो मैं पहले करके गई थी और गैस दाल भी बना दी थी और चावल भी बना दी थी, बीच में सूट नहीं की थी मैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं ब्रेड के पकोड़े बना दे रही हूँ। इस ब्रेड के पकोड़े बच्चे सॉस से खाए थे और हम लोग चाय पिए थे। बच्चों के लिए मैं चाय नहीं बनाई थी, बच्चे वहीं पे चाय पी लिए थे और उसके बाद मैं गर्म पानी भी की थी। तो बड़ों के लिए ही चाय बनाई थी। इस घर आने के बाद क्या कांड हुआ है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। घाट से जब मैं घर पे आई ना, घर आने के बाद जब मैं अपना पैर धोने के लिए गई, तो एक पैर में पायल था, दूसरे पैर में पायल नहीं था। फिर मैं देखने लगी कि यार मेरा पायल कहाँ चला गया। मैं कही कि नीचे तो नहीं गिरा। फिर मैं नीचे देखी, घर के आगे भी देखी, कहीं नहीं मिला, क्योंकि मेरा पायल ना गुम हो गया है और कहीं निकल गया है, अब शायद नहीं मिलेगा। और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर इनकी बुआ और इनके चाचू गए थे घाट पे, फिर ना वहाँ पे भगवान का शुक्र है कि मिल गया। और घाट के पास ही गिरा था गाइस, जहाँ पे हम लोग बैठे थे
थे ना पूजा वगैरह करने के लिए जस्ट वहीं पे, और किसी छोटी बच्ची को मिला था तो बच्ची ने इशारा किया, इशारा करके फिर बुलाया इस पास में और फिर पायल को दिया। तो उनकी बुआ कह रही थी ना कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, नहीं तो ना उस बच्ची को मैं पैसे देती। और गाइस बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। भगवान का शुक्र है, छठ माता का शुक्र है कि मिल गया। और मैं सही बताऊँ घर आने के बाद ना बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कहाँ पे मैं बैठी थी, कहाँ गिर गया, मतलब ना ऐसे दिमाग में यही सब चीज़ें चलने लगी थी। और गाइस घाट से घर ना हम बहुत पीछे आए थे, सब लोग चले गए थे जब आए थे। और मतलब कि कैसे कब गिर गया मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी साड़ी ना गीली थी और गीले होने की वजह से ना शायद मुझे पता नहीं चल पाया था कि मेरे एक पैर में पायल है, दूसरे पैर में पायल नहीं है। तो ये पूछ रही थी ना कि पायल बज नहीं रहा था, क्योंकि एक पैर में पायल रहेगा जब भी बजेगा। और जो मैंने बिछिया डाल रखा था ना उसमें भी घुंघरू वगैरह लगे हुए थे, तो मुझे ना थोड़ा भी आइडिया नहीं लग पाया था गाइस। तो शायद मेरे गलती के वजह से हुआ था, लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि गुम होने के बाद मिल जाए ना जो चीज़, तो मान लो कि आप लकी हो, क्योंकि गुम हुई चीज़ ना जल्दी मिलती नहीं है। और मतलब कि मैं थैंक यू उस लड़की को कहूँगी कि जिस बच्ची ने इतनी ईमानदारी से किसी का चीज़ मिला और फिर रिटर्न कर दिया, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना ईमानदार, कि आज के ज़माने में इतने ईमानदार लोग नहीं मिलते हैं। वो बच्ची चाहती तो छुपा भी सकती थी, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी थी और उसने रिटर्न कर दिया। तो जब पायल मेरे हाथ लगाना, जब जाके मेरे फेस पे थोड़ी सी स्माइल आई थी, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी गाइस, मतलब बता नहीं सकती थी। और ये नहीं है कि मतलब इस टाइम गोल्ड और सिल्वर इतने ज़्यादा महंगे हैं ना, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आप लोगों से बात करते करते नाश्ता वगैरह बन गया था, उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह कर लिए थे और इसी बीच में खाना पीना बना दी थी। तो खाने में दाल चावल सब्जी पकोड़े बनाई थी, रोटी नहीं बनाई थी मैं, क्योंकि रोटी कोई खाता भी नहीं और मन भी नहीं कर रहा था मेरा बनाने के लिए। फिर मैंने कहा कि चलो दाल चावल। तो गाइस खाना पीना ना हम लेट किए थे, नाश्ता वगैरह कर लिए थे ना, तो उससे थोड़ी भूख मिट गई थी, क्योंकि नाश्ता कर लेते हैं खाना बाद में करेंगे। तो खाना पीना बन गया था। उसके बाद गाइस ये सारा फल था ना, उसको हम एक टोकरी में रख रहे थे क्योंकि ख़राब हो जाता इसलिए। तो यहाँ पे आदित्य को मन था कि नींबू खाने के लिए, जो बड़ा वाला नींबू होता है, तो वही मैं छील के इनको दे रही थी। मैं कही कि आप बैठो, मैं आपको छील के दे रही हूँ। जो लोग छठ पूजा नहीं करते हैं ना, उनके घर भी प्रसाद वगैरह हम लोग भेजे थे। और मतलब बस यही था गाइस, जो लोग नहीं करते हैं और जो हमारे फ्रेंड वगैरह हैं उनको भी दिए थे, क्योंकि छठ माता का प्रसाद सबको देना चाहिए और प्रसाद मिल बांट के ही खाना चाहिए। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पेंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।